हमने पार्ट 1 में देखा कि मैंने बताया था कि जीवन उमंग एक गन है, एक हथियार है, आपको दिया LIC ने दिया, वो हथियार है। तो उस हथियार से हमें प्रोटेक्ट और सिक्योर करना है लोगों को। तो पार्ट 1 में हमने सीखा कि किस प्रकार से वो हथियार को लोड करना, और पार्ट 2 में हम सीखेंगे उसको किस प्रकार से फायर करना। एक क्वेश्चन बोला था मैंने, किस प्रकार से पार्ट 1 में हम देखे थे किस प्रकार से क्वेश्चन का हमने फैक्ट्स, फिगर्स, लॉजिकल रीजनिंग के साथ उसको हमने प्रूव किए। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे भैया हाउ टू फायर योर गन। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ द प्रेजेंटेशन, सेशन 2, in which we will see how to fire your gun or how to fire your weapon. So let's start the presentation to fire your weapon. मतलब अब आप लोगों को मैं टेक्निकल चीज़ों में आते हैं हम थोड़ा, आप लोगों को थोड़ा मैंने एक आउटसाइड दिया था, इनसाइड दिया था कि जीवन उमंग क्या चीज़ है, कुछ फैक्ट फिगर्स बताए थे मैंने। और अभी मैं आप लोगों को मेन पार्ट में आता हूँ कि जीवन उमंग को प्रेजेंटेशन कैसे करना, जीवन उमंग का प्रेजेंटेशन कैसे करना। इस सेशन में थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इसलिए ध्यान से सुने। पेन और पेपर अगर रखते हो तो और अच्छा है। जो मेरे जोकर्स के टेलीग्राम ग्रुप में है, जो DOs SBS, उनको ये PPT में भेज दूंगा। जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में उनको PPT मिल जाएंगी। और जो YouTube चैनल वाले जो लोग हैं, मुझे अगर अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं सब्सक्राइब करके, तो ये PPT मैं आपके मोबाइल में भेज दूंगा। तो टेक्निकल चीज़ें हैं इस सेशन में। तो प्रेजेंटेशन में ऐसा है भाई साहब, 1 लाख भरो 15 साल और 1 लाख पेंशन लो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक 35 साल के आदमी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल के साथ आपको मैं कोशिश करूँगा कि एग्जाम्पल के साथ कि कैसे कैसे LIC एक सिंपल तरीके से आपको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। जीवन उमंग प्लान सिंपल है। 1 लाख भरो साल के और 1 लाख पेंशन लो। सिंपल एक कंसेप्ट है। 1 लाख भरो 15 साल, 1 लाख लो। LIC को 15 लाख रुपए आप जमा करते हो 1-1 लाख करके, ठीक है। 1-1 लाख करके आप 15 लाख LIC को देते हो। 1 लाख 15 साल देते हो, 15 लाख जमा होते हैं और आपको 1 लाख पेंशन मिलता है। तो जैसे ये होता है कहानी भैया, ये एक सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कि 1 लाख आप दे रहे हो, आपके उमंग अकाउंट में LIC 55,000 दे रही है। ये 55,000 क्या है वो भी समझाऊंगा आपको, किस प्रकार से निकाल नहीं सकोगे। 1 लाख आप दे रहे हो LIC को, LIC आपको 55,000 बोनस के रूप में आपके अकाउंट में दे रही है। जैसे मैंने बताया, आप LIC को प्रीमियम दो, LIC आपको रिस्क कवर देंगी, LIC आपको बोनस देंगी। तो उसके हिसाब से मैंने LIC को 1 लाख रुपए दिया और LIC ने 12,50,000 का रिस्क कवर दिया, एक्सीडेंटल रिस्क कवर 25 लाख का दिया और आपको बोनस दिया 55,000 रुपये। दूसरे साल फिर से आपको मैंने 1 लाख रुपए दिया, LIC ने दूसरे साल फिर से 12,50,000 का रिस्क कवर, एक्सीडेंटल रिस्क कवर और बोनस। ऐसे करके आपके जमा होते हैं भाई साहब, ऐसा करके आपके जमा होते हैं 15 लाख रुपए। LIC 8,25,000 रुपये आपको बोनस देती है और आपका टोटल पैसा जमा होता है 23,25,000 रुपये। आप ये लगभग कुछ 5.5 से 6% का रिटर्न आता है आपका 15 साल में अगर आप लेते हो तो पैसा वापस। आप ये 23,25,000 रुपये 15 साल में निकाल सकते हो। बट अगर आपको 8% पेंशन चाहिए और लॉन्ग टर्म में 7% रिटर्न चाहिए तो भाई साहब आपको रुकना पड़ेगा। कहानी चालू होती है आपकी, कहानी चालू होती है 15 साल के बाद। इसलिए मेरा पूरा प्रेजेंटेशन में मैंने ये कोशिश की आपको बताने का कि 15 ईयर्स के बाद किस प्रकार से 8% आपको पेंशन मिलता है और 7% आपके अकाउंट में जमा होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो अगर हम पूरा देखा जाए, अगर 100 साल में अगर आपको मैच्योरिटी होती है भाई साहब, तो आपको 1,85 लाख रुपीस आपका पेंशन पूरा पकड़ के 100 साल में आपका होता है मैच्योरिटी 1,85 लाख रुपीस। वो कैसे मिलते हैं आपको आगे की प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। 1 लाख रुपए पेंशन मिल गया, 7% आपके उमंग अकाउंट में जमा होगा। अब भाई साहब ये हो गया चार्ट, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक 15 साल के बाद 35 साल का आदमी है, ये 51 साल है। 51 साल में आप 1 लाख रुपए आपका पेंशन आता है और 75,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा करती है LIC, ठीक है। 1 लाख रुपए दूसरे साल में फिर से 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पेंशन आता है और उमंग अकाउंट जो LIC के आपने खोले है उस अकाउंट। अब भाई साहब
अपने अकाउंट में मतलब पेंशन आपका जो एक्सिस बैंक का HDFC का अकाउंट है उसमें आपके 1 लाख जमा हो रहे, और आपने जो LIC में उमंग अकाउंट खोला है उसमें आपके पैसे जमा हो रहे, और 55 साल में वो आपका पैसा हो जाता है 27,75,000 रुपये। अब आप बोलोगे भाई साहब 15% कैसे हुए, 15% का रिटर्न कैसे मिला आपको? अभी 8% तो LIC लिख के दे रही है आपको, 1 लाख रुपए, 8% ऑफ सम अश्योर्ड। हम 8% बोल रहे कि नहीं LIC दे रही है करके, बट 8% LIC किस प्रकार से दे रही है? सम अश्योर्ड पे दे रही है। बट वही अगर अपन प्रीमियम में पकड़ेंगे 15 लाख का मोटा मोटा 7% कितना होता है? 1 लाख रुपए। और वही अगर हम बोनस के साथ कैलकुलेट करेंगे 23,25,000 में कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटा आपका 4% से 4.5% का आपको पेंशन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ कि LIC जो हमको 8% दे रही है वो सम अश्योर्ड का दे रही है। 7% अगर देती है हमें तो वो हमें प्रीमियम का 7% होता है, और विद बोनस पकड़ के अगर हमें कैलकुलेट करते हैं तो 4 से 4.5% होता है, फिक्स है। बट क्योंकि LIC हमें 8% बोल रही है, हम भी 8% प्रेजेंट कर रहे हैं, 8% और सम अश्योर्ड। क्लियर होगी बात है? और ये 7% जो मैंने बताया है लॉन्ग टर्म में, अब कैसे है भाई साहब? 7 इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन कब होता है? जब टाइम स्पेसिफिक होता है कि आपको निकालना कब है। अगर हमें निकालना का पता चल गया तो हमको एग्जैक्ट परसेंटेज बता पाएंगे, बट जीवन उमंग में तो निकालना कब है ये तो चॉइस तो पार्टी पॉलिसी होल्डर के पास है, और वो टाइम के हिसाब से अगर वो निकालेगा तो लॉन्ग टर्म में उसको 7% का आता है बोनस। 7% क्या दे रहे हैं अपन? बोनस ड्यूरिंग PPT, बोनस आफ्टर PPT, सम अश्योर्ड और फाइनल एडिशन बोनस, इन सब का कैलकुलेट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में 7% आता है। अब बहुत बारीकी से मत कैलकुलेट करो, अगर मैं बहुत बारीकी से कैलकुलेट करूंगा, अगर CA बन के कैलकुलेट करूंगा तो ज़्यादा विद टैक्स बेनिफिट अगर पकड़ता हूं तो आपको 12% का रिटर्न आता है। बट हम जिसको समझाने वाले हैं उसको तो हम जो LIC लिख के दे रही है 8% गारंटेड और 7% उमंग अकाउंट में, और वो आपका चॉइस है कब निकालो। वही अगर 56 to 60 अगर 60 साल में निकालना चाहेगा पैसा तो वो हो जाते हैं उसके 32,75,000 रुपये। वही अगर हम देखेंगे अगर इस चीज़ का, जैसे जैसे आपको उम्र बढ़ते जा रहा है, पहले देखो पहले 5 साल में 75,000 आपको उमंग अकाउंट में डाली, दूसरे 5 साल में आपको 1-1 लाख डाल रही है, तीसरे 5 साल में 1,25,000 डाल रही है, चौथे में 1.5 लाख रुपए डाल रही है, उसके बाद 70 से 75 साल में 2-2 लाख रुपए आपके उमंग अकाउंट में LIC डाल रही है, और 70 से 80 में 2 लाख 2.5 लाख हो जाते हैं वो। और भाई साहब 81 to 85 में LIC आपके अकाउंट में 3-3 लाख रुपए डाल रही है। ये जो चीज़ें जैसे जैसे एज बढ़ रहा है आपका, जैसा जैसा एज, और 85 में अगर आपको मैच्योरिटी लेना है तो 84 लाख रुपीस मिलते हैं आपको, 36 लाख पेंशन मिल चुका है आपको और 84 लाख आपको मैच्योरिटी मिल रही है। तो अगर हम देखेंगे कि जैसा जैसा उम्र बढ़ रहा है उसका वैसा वैसा LIC उसके अकाउंट में पैसे भी बढ़ा रही है। क्यों पैसे बढ़ा रही है उसके अकाउंट में? क्योंकि क्या बढ़ रहा है उसका बढ़ता है भाई साहब फाइनल एडिशन बोनस। जो इतना पैसा जो मिल रहा है ना उसको, ये हो गया कैलकुलेशन। ये देखो भाई साहब आपका कैलकुलेशन है ये। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा अगर मैं, तो जो मैंने क्या बताया मैंने आपका 84 लाख मैच्योरिटी आप 85 ईयर्स में ले रहे हो, और 36 लाख होता है आपका पेंशन, 1-1 लाख जो आपने लिए। तो अगर 85 ईयर्स में अगर मैं लेता हूँ तो ये कैलकुलेशन ही LIC का सर्कुलर है भाई साहब, और ये मैंने कैलकुलेट किया है। बोनस ड्यूरिंग PPT 67, बोनस आफ्टर PPT 33, और फाइनल एडिशन बोनस जो है 3610। ये LIC का सर्कुलर का कैलकुलेशन है, और ये मैंने कैलकुलेट करके दिया है आपको। सिंपल है, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को सर्कुलर के साथ बताऊंगा, सर्कुलर के साथ। और ये जो है 1250 सम अश्योर्ड इंटू 67 इंटू 15, 12,50,000 का पर 1000 1250 हो गया, 67 बोनस हो गया इंटू 15 साल, ये हो गया बोनस ड्यूरिंग PPT। फिर ये जो है सिस्टम आपका 1250 इंटू 35 इंटू 33, बोनस आफ्टर PPT का 33 दिया है। अभी बोनस आफ्टर PPT का कहाँ मेंशन किया है ये देखो, ये LIC का सर्कुलर है। ये बोनस आफ्टर PPT 26 इंटू, ये 15 लाख की पॉलिसी थी तो इसलिए 1500 इंटू 5 साल, वो 20 साल में सरेंडर कर रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये 26 रुपये। ये देखो भाई साहब कैसा रहता है, कोई भी चीज़ में जब कोई स्टैचूट निकलता है, कुछ भी चीज़ निकलती है तो उसमें एग्जाम्पल्स देते हैं।
कोई भी आईपीसी हो या सिविल प्रोसीजर कोड हो, कोई भी लॉ में स्टैट्यूट जब निकलता है तो एग्जाम्पल्स देते हैं। एलआईसी ने एग्जाम्पल देने की कोशिश किया है भैया, बोनस ड्यूरिंग पीपीटी, बोनस आफ्टर पीपीटी। अपने यहाँ पे बोनस आफ्टर पीपीटी 33 इंटू 1250 इंटू 35 साल के बाद वो कर रहा है। और पूरा अगर हम देखेंगे 50 साल का अगर फाइनल एडिशन बोनस पकड़ते हैं 3610 इंटू 1250 पूरा होता है 82 लाख 12,506। समर एसबी ड्यू 36 लाख, 1 करोड़ 18 लाख, 82 लाख 12,000 प्लस 36 लाख, 1 करोड़ 18 लाख होते भाई साहब। और मैंने आपको पीपीटी में क्या बताया 84 लाख, 2 लाख का कम ज़्यादा इधर उधर कैलकुलेशन में हो गया। तो ये हो गया भैया आपका चीज़ें। ये चार्ट अगर देखेंगे हम तो ये चार्ट में सिंपल चार्ट है कि भैया आपने 1 लाख दिए, पेंशन दिया आपको एलआईसी ने और आपके अकाउंट में डाला। ये जो मैच्योरिटी कोई भी एज में 70 साल में 46 हो जाते हैं, 56 में ये हो जाता है। ये देखो मैच्योरिटी अलग अलग पकड़ अलग अलग एज में। 55 में विड्रॉ करोगे तो 27 लाख रुपए मैच्योरिटी रहती है। अगर 60 में करोगे तो 32 लाख हो जाती है, 39 लाख, 46 लाख, 56 लाख, 69 लाख, 84 लाख मैच्योरिटी। 100 साल का कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से 85 लाख में हमको पैसे की ज़्यादा गरज पड़ती है। ये कैलकुलेशन हो गया आपका। अब ये अगर हम देखेंगे कमीशन का, आप एक 30 पॉलिसी अगर बेच देते हो, अगर आप एक 30 पॉलिसी बेच देते हो तो आप एमडीआरटी के पास पहुंच जाते हो साहब। एमडीआरटी नहीं तो भी एमडीआरटी के पास पहुंच गए आप 30 पॉलिसी में। 30 1-1 लाख के बेच दो और एमडीआरटी के पास पहुंच गए, गेट तक पहुंच जाओगे एमडीआरटी के। उसके बाद फिर आप खुद 30 पॉलिसी 1-1 लाख की बेच दो, 1 लाख रुपए भरो, 1 लाख लो। Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.